नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप जानते हैं हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियो दिए जाते हैं और साथ ही साथ इनमें आप रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक के बारे में। तो बहुत से लोगों का प्रश्न था कि ऐसे कोई विधि या विधान रहता है जिससे हम मार्केट की तेज़ी मंदी का अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्र में वर्णित है सर्वतोभद्र चक्र। जी हाँ, सर्वतोभद्र चक्र ज्योतिष गणना के आधार पर इस चक्र के माध्यम से हम सभी क्षेत्रों में भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। जन्म कुंडली, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, परिस्थिति, हर क्षेत्र का, मौसम का, हर प्रकार का फलादेश इस सर्वतोभद्र चक्र के ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ये सर्वतोभद्र चक्र होता क्या है, इससे फलादेश कैसे देखते हैं, क्या विधियां हैं। विधि तो इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बड़ी साधना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक जो हो जाती है वह आपकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर्वतोभद्र चक्र की। तो चक्र के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ कि इस चक्र के द्वारा गोचर का फलादेश देखा जाता है और भविष्य में जो भी घटनाएं होने वाली हैं, तो ज्योतिष में यह चक्र भविष्य बतलाने वाला चक्र कहा जाता है। और इस चक्र के माध्यम से हम सभी क्षेत्र में भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे पहले हम यहाँ पर आज बात करेंगे आपके लिए कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और आपके जो MCX मार्केट रहते हैं, क्या इन पर भी इस चक्र का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस चक्र के माध्यम से यदि हम जिस भी विषय का फलादेश चाहते हैं, उस विषय पर यदि हमारी पकड़ अच्छी है, तो हम उस वस्तु या उस स्टॉक या उस कंपनी के नाम का जो अक्षर रहता है, उसके नक्षत्र का वर्णन निकाल करके उसके आधार पर हम इस चक्र में यह देख सकते हैं कि किस नक्षत्र किस जगह उसका भेद हो रहा है। और उसी भेद के जरिए संपूर्ण जो आपका मार्केट है, ब्रह्मांड है, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो सर्वतोभद्र चक्र हमारे मार्केट को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और प्राचीन काल में जो विधि बनी हुई है सर्वतोभद्र चक्र से मार्केट की स्थिति देखने की, तो बहुत सी ऐसी विधियां हैं, बहुत से ऐसे शास्त्रों में इसका वर्णन है जिसका कि अध्ययन करके फलादेश किया जाता है आपके मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। तो इस प्रकार से जब हम जिस भी विषय का हमें वर्णन करना है, उसका नाम, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें निकाल करके फिर हम उसका फलादेश कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बतलाऊंगी कि आखिर सर्वतोभद्र चक्र होता कैसा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस चक्र में देख रहे हैं, यह चक्र बना हुआ है और इस चक्र में आप देख रहे हैं घनिष्ठ घनिष्ठता हुए यह चक्र आपको दिख रहा है। तो इस चक्र में रहता है, 4 दिशाएं रहती हैं और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सर्वतोभद्र चक्र रहता है एक शतरंज की भांति विषाद की तरह रहता है। इसमें 81 कोष्ठक होते हैं और 33 अक्षर रहते हैं, 16 स्वर रहते हैं, 15 तिथियां होती हैं, 7 वार होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं। और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु की गति के फलस्वरूप वेद आने के कारण उन अक्षर आदि के नाम वाले जातक हों या फिर आपकी कंपनी हो, स्टॉक हो, इन सब की फलादेश इससे किया जाता है कि लाभ के योग बनते हैं या हानि के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वतोभद्र चक्र बनता है। इसमें 10 खड़ी और 10 आड़ी रेखाएं रहती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी चक्र को हम कहते हैं सर्वतोभद्र चक्र। और यह चक्र जो आप देख रहे हैं, ये पूर्ण चक्र है। बहुत सी जगह आपको आधे अधूरे सर्वतोभद्र चक्र दिखलाए जाते हैं, लेकिन आप यह मानिए कि यह जो चक्र आपको दिखला रहे हैं, यह पूर्ण सर्वतोभद्र चक्र है। अब हम देखेंगे कि आखिर, क्योंकि वेद के आधार पर ही हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, तो वेद होता कैसे है। तो सबसे पहले वेद को समझना बहुत आवश्यक है। एक तो होता है दक्षिण वेद।
यानी वक्र गति वाले ग्रहों की दक्षिण दृष्टि जो होती है इसको हम दक्षिण भेद कहते हैं। वाम भेद जो होता है, मार्गी ग्रहों की वाम दृष्टि होती है, इसलिए इनका वाम भेद कहा गया है। मध्य गति वाले, तीव्र गति वाले ग्रहों की भी वाम भेद होता है। अब सम्मुख भेद क्या होता है, तो समगति से भ्रमण करने वाले ग्रहों की सम्मुख दृष्टि होने से इनका जो भेद होता है वह सम्मुख कहा गया है। अब नियम के अनुसार हम देखते हैं तो राहु और केतु जो रहते हैं सदैव अपनी वक्र गति होने के कारण दक्षिण भेद होता है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा जो रहते हैं सर्वदा मार्गी रहते हैं, इनका केवल नाम से भेद होता है। और मंगल आदि जो ग्रह रहते हैं ये दक्षिण, वाम और सम्मुख ये तीनों प्रकार के भेद जो रहते इनके द्वारा होते हैं। दाहिना, बायां और सम्मुख ये तीनों भेद ग्रहों के आधार पे होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार ग्रह की जो स्थितियां बनती हैं वह मार्केट को प्रभावित करती हैं। तो सर्वतोभद्र चक्र में जब शुभ ग्रहों का भेद होने पर, मंदी और अशुभ ग्रहों का भेद होने पर मार्केट में जो है तेजी हमें देखने को मिलती है। और इस चक्र के द्वारा जैसे मैंने बताया था आपको, राजकीय परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और मार्केट, इनसे संबंधित मतलब जीवन के हर पहलू, हर क्षेत्र को इससे जो फलित किया जा सकता है। लेकिन अब उदाहरण के लिए हम आपको बतलाएंगे कि मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र पर शुभ ग्रहों का भेद होने से चावल सहित सभी धान्य, तृण, सभी प्रकार के वस्त्र जो हैं सस्ते आदि होंगे, लेकिन अशुभ ग्रहों का भेद होने से यही चीज़ महंगी हो जाती हैं। भरणी नक्षत्र पर शुभ ग्रहों, अशुभ ग्रहों का भेद होगा तो गेहूँ, चावल, जौ, चना आदि, काली मिर्च, पीपल, सौंठ आदि, गरम मसाले, किराने की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और शुभ ग्रहों का तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो ग्रह रहते हैं मार्केट को प्रभावित करते हैं। जिन भी ग्रहों की जो है दृष्टि और इनके जो अंश रहते हैं, राशि, उच्च राशि, नीच राशि, और इसके साथ ही जो रहते ग्रह का पावर, बकरी, अस्त, उदय, ये सारी चीज़ें भी हमें फलित करते समय बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कौन सा ग्रह बकरी है, कौन सा अस्त है, कौन सा शुभ फल देने वाला है, कौन सा अशुभ फल देने वाला है। इन सारी चीज़ों का जो है हम आकलन करने के बाद ही जो है शेयर मार्केट के संबंध में किसी विषय पर जो है अपना मत दे सकते हैं, अपनी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसके लिए इस चक्र के माध्यम से जो है हमें ग्रहों की स्थिति का अनुमान पूरी तरीके से होना चाहिए, तभी हमारी जो है भविष्यवाणियाँ सही निकलती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह चक्र जो रहता है आपको संपूर्ण भविष्य का ज्ञान दिलाता है। और चक्र के माध्यम से हम बाजार से संबंधित यदि हमें पूर्ण ज्ञान है तो हम इस चक्र के माध्यम से सही तेजी मंदी को पकड़ सकते हैं। और यह बहुत ही दिव्य चक्र है और इसका अनुसरण करके तेजी मंदी को जाना जा सकता है। तो यह आपके लिए बहुत खास जानकारी थी। तो यह था आपके लिए सर्वतोभद्र चक्र जिसका कि मैंने आपको वर्णन दिया है। अगला वीडियो जो बनेगा उसमें भी आपको, अगला वीडियो जो रहेगा उसमें आपको सर्वतोभद्र चक्र में जब ग्रहों का भेद होता है, 27 नक्षत्रों का भेद होता है, तो उनमें किन वस्तुओं में तेजी मंदी के योग बनते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक